आज हम बनाएंगे एक बिल्कुल नई और यूनिक सी रेसिपी डायनामाइट चीज़ समोसा प्लेटर। ट्राई करेंगे तो यकीन कीजिए बड़े क्या बच्चे भी इन छोटे छोटे समोसों को बहुत इंजॉय करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े मज़े की नई नई क्रिएटिव और साथ ही साथ ऑथेंटिक रेसिपीज़ भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समोसों के लिए एक मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग तैयार कर लेंगे। और इस फिलिंग को तैयार करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 कप बॉईल किया हुआ चिकन लिया है। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया था जिसको सिंपल पानी में डालकर बॉईल कर लिया था और फिर उसके बाद उसको चॉपर में डालकर चॉप भी कर लिया था। लेकिन इसमें अभी मैंने कोई भी स्पाइस जैसे कि नमक और मिर्च वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया। सिर्फ पानी में बॉईल किया हुआ चिकन है। इसको शामिल कर देंगे एक मिक्सिंग बाउल में। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे आधा कप श्रेड की हुई या कद्दूकश की हुई मोज़रेला चीज़। इसके अलावा 3 से 4 खाने के चम्मच शामिल करेंगे स्वीट कॉर्न। थोड़े से शामिल करेंगे इसमें ऑलिव्स। इनको चॉप करके ऐड करेंगे। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी हैलोपिनो चिलीज़। इनको भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही सारी वेजिटेबल्स ऐड करें। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कोई भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच मेयोनीज़। आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका काली मिर्च का पाउडर। आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक। आधा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर। और 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। नमक मिर्च जितने भी स्पाइसेस हैं आप इसमें अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड करें। तो बस अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मिक्स होने के बाद यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी क्रीमी सी समोसा फिलिंग तैयार हो गई है। नेक्स्ट अब हम समोसों की बाइंडिंग के लिए एक पेस्ट तैयार करेंगे। जिसके लिए एक छोटे साइज़ के बाउल में लेंगे 2 खाने के चम्मच मैदा। और इसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि इसका एक पेस्ट तैयार हो जाए। इस तरह से चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है, कोई भी इसमें गुठली ना रहे। और यहाँ पर फाइनल देखें पेस्ट की जो थिकनेस है वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए। अब हमने क्योंकि छोटे साइज़ के समोसे बनाने हैं और छोटे साइज़ के समोसे बनाने के लिए बाज़ार में छोटे साइज़ की समोसा शीट भी मिल जाती है, लेकिन हर जगह पर आसानी के साथ नहीं मिलती। तो इसके लिए यहाँ पर हमने क्या करना है, तो ये छोटे साइज़ के समोसे बनाने के लिए आपको जिस भी साइज़ की मांडा पट्टी मिले रोल्स के लिए या समोसों के लिए, उसी को हम काट लेंगे। यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 2 इंच और लंबाई तकरीबन 6 साढ़े 6 इंच है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं एक ही साथ मैंने काफ़ी सारी शीट्स की कटिंग कर ली है। तो अब इस तरह से एक-एक समोसा शीट लेते जाएँगे और इससे समोसे तैयार करते जाएँगे। और समोसे की फोल्डिंग के लिए सेम बड़े साइज़ के समोसे की तरह एक कॉर्नर से इस शीट को उठाकर फोल्ड करेंगे और फिर उसके बाद इसकी सेकंड फोल्डिंग करेंगे। अब दोनों साइडों से आप इसका ट्रायंगल चेक करें। इस साइड से जो ऊपर को फोल्ड की हुई समोसा पट्टी है वो नीचे वाली समोसा पट्टी के बिल्कुल बराबर हो, ताकि इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट ट्रायंगल बने। देखिए इस तरह से ट्रायंगल को बिल्कुल परफेक्ट सीधा करके हाथ से प्रेस कर देंगे। इसके अलावा क्योंकि ये छोटे साइज़ का समोसा है तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैदे वाला पेस्ट लगाकर इसको फिक्स कर देंगे, ताकि फिलिंग करते हुए ये खुले नहीं और ना ही इसकी शेप खराब हो। इसके बाद यहाँ पर अब आप देखें क्योंकि बहुत ही छोटे साइज़ का समोसा है तो इसलिए हम इस तरह से थोड़ी सी चिकन की फिलिंग लेंगे और हाथ से इसको थोड़ा सा प्रेस करके या सेट करके समोसे की तरह की ट्रायंगल शेप दे देंगे, ताकि समोसे में फिलिंग करना आसान हो। देखिए कितनी आसानी के साथ इसमें फिलिंग हो गई है और समोसे की शेप भी ख़राब नहीं हुई। इसके बाद जो बाकी बची हुई समोसा शीट है उस पर लगाएंगे थोड़ा सा मैदे और पानी वाला पेस्ट। और फिर उसके बाद इसको सेम नॉर्मल बड़े समोसे की तरह फोल्ड कर देंगे। बस थोड़ी सी ही फिलिंग करनी है इसमें, बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं करनी वरना समोसे की शेप अच्छी नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर समोसा तैयार है और हाथ से इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि इसकी बाइंडिंग भी अच्छे से हो जाए और उसी के साथ साथ इसकी जो शेप है वो भी बिल्कुल सेट हो जाए। देखिए परफेक्ट ट्रायंगल का समोसा तैयार हो गया है। अब सेम इसी तरह से हमने सारे समोसे तैयार कर लेने हैं। तो नेक्स्ट अब हम समोसों को फ्राई करने से पहले इसके लिए एक मज़ेदार सी डायनामाइट चीज़ सॉस तैयार करेंगे। जिसके लिए यहाँ पर हम एक पैन में लेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच मक्खन। मीडियम लो फ्लेम ऑन करेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून मैदा। और यहाँ पर हमने मैदे को बस थोड़ा सा फ्राई करना है जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसका हमें कलर वगैरह चेंज नहीं करना। जब मैदा अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें हम शामिल करेंगे 3/4 कप यानी कि पौना कप दूध। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 100 ग्राम चेडर चीज़, इस तरह से कद्दूकश की हुई या बारीक बारीक कटी हुई, ताकि आसानी के साथ और बहुत जल्दी इसमें मिक्स हो जाए।
अगर आप चीज़ को बड़े-बड़े पीसेस में ऐड करेंगे तो फिर ये जल्दी से मिक्स नहीं होगी और इसको मिक्स करते-करते ही दूध जो है वो ड्राई हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसमें येलो कलर की चेडर चीज़ ऐड की है। अब चेडर चीज़ व्हाइट कलर की हो या येलो कलर की सेम ही होती है, बस इसमें कलर ऐड किया होता है। अब अगर आपके पास व्हाइट कलर की चीज़ है और आप यही सेम वाला येलो कलर चाहते हैं, तो फिर आप इसमें थोड़ा-सा हल्दी पाउडर या येलो फूड कलर ऐड कर दें। तो आपको सेम इसी तरह का कलर मिल जाएगा। तो बस चीज़ शामिल करने के बाद इसको हमें सिर्फ इतना ही पकाना है जब तक कि चीज़ इसमें मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाए और सॉस इस तरह से थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। ज़्यादा इसको थिक नहीं करना। तो अभी इसमें हमने कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी है, लेकिन उससे पहले सॉस को इस तरह से किसी बर्तन में निकाल कर अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। और जब ये सॉस रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी तो फिर इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच टोमेटो केचप, 3 से 4 खाने के चम्मच मेयोनीज, 2 टेबलस्पून हॉट सॉस, आधा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट। सॉस में मौजूद काफ़ी सारी चीज़ों में नमक शामिल है, इसलिए नमक आपने बहुत एहतियात के साथ शामिल करना है। आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका काली मिर्च का पाउडर। अगर आपको सॉस थोड़ी सी ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून लेमन जूस या सिरका अपने टेस्ट के मुताबिक कोई भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सॉस जो है वो मुझे खट्टी नहीं चाहिए थी तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। तो बस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमारी ये ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी डायनामाइट चीज़ सॉस जो है वो तैयार हो गई है। तो ये मज़ेदार सी चीज़ सॉस बनाकर एक साइड पे रख देंगे। और जब आपने ये समोसा प्लेटर सर्व करना है तभी आपने समोसों को फ़ौरन फ़ौरन फ्राई करना है। और समोसों को फ्राई करने के लिए सेम उसी तरह से जैसे कि आमतौर पर नॉर्मली समोसों को मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई किया जाता है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर इनको फ्राई नहीं करना, मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो जाएं और इनके ऊपर बहुत अच्छा सा इवन सा कलर भी आए। तो देखिए मज़ेदार से क्रिस्पी से मिनी साइज़ के समोसे यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। सारे समोसे सेम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। चीज़ सॉस हम पहले ही तैयार कर चुके हैं, तो इस तरह से गर्मा-गर्म समोसे फ्राई करेंगे और इनको प्लेटर में निकालेंगे और इसके ऊपर डायनामाइट सॉस डालकर फ़ौरन-फ़ौरन गरम-गरम समोसों को सर्व कर देंगे। बस ये सॉस आपने तभी समोसों के ऊपर डालनी है जब आपने इनको सर्व करना है। सॉस डालकर समोसों को ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना, वरना ये समोसों को सौगी कर देगी और समोसे क्रिस्पी नहीं रहेंगे। तो समोसों के ऊपर सॉस डालने के बाद इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी एलोपिनो चिलीज और स्प्रिंग अनियन स्प्रिंकल कर दिए हैं। बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं तो फिर स्पाइसेस आप इसमें ज़्यादा मत ऐड करें, उनके हिसाब से एडजस्ट कर लें। और इसके बाद यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा डायनामाइट चीज़ समोसा प्लेटर जो है वो सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब इसी तरह की और भी मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का विज़िट करें। आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी मज़े-मज़े की नई-नई क्रिएटिव रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी, जो कि यकीनन आपको पसंद भी आएँगी। तो जाते-जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।